जय श्री कृष्णा। अगेन आपका वेलकम है, स्वागत है कि आपने इस प्रोग्राम को भी एनरोल किया है और आपने एक भरोसा जताया है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने भरोसा किया है, दोस्ती की है, तो आपका भरोसा टूटेगा नहीं। और इस प्रोग्राम में भी बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। इस प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपको वीडियो देखना है। 21 चेंजेस का जो चैलेंज था उसका आंसर वीडियो है इस प्रोग्राम में, तो आपको वो देखना है। और इसके साथ में अभी तक हमने क्या किया था, सबसे पहले नेचुरल तरीके से मेमोरी को आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं वो हमने आपको बताया। आपने अच्छे से उसे लर्न किया, उसकी प्रैक्टिस आपको करना है, क्योंकि उसके रिजल्ट जो है वो धीरे धीरे आपको दिखना स्टार्ट होंगे। आप प्रॉपर एक्सरसाइज करें, ब्रेन जिम पे ध्यान दें, आप मेडिटेशन आप अच्छे से करें, और न्यूट्रिशन के बारे में जो भी बताया अगर उसे फॉलो करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और जितनी भी आई एक्सरसाइज हैं, विजुअलाइजेशन की एक्सरसाइज हैं, उनको अच्छे से फोकस करना है। कंटिन्यू अगर आप प्रयास करेंगे तो होगा। अगर मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा जो पावरफुल जो सेशन था वो आपने अटेंड कर लिया है। वो फर्स्ट आपका सेशन था जो कि आपने अच्छे से अटेंड किया, जिसे जितनी भी चीज़ें उसके अंदर बताई गई, जितनी भी एक्सरसाइज उसके अंदर बताया गया है, अगर आप डेली नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश करें कि हफ्ते में आप 2 या 3 दिन आप उसका करें, और लगभग 42 डेज यानी 1.5 से 2 महीने तक आप कंटिन्यू करें बेटर रिजल्ट के लिए। अब इसमें हम क्या जानने वाले हैं, इस प्रोग्राम के अंदर हम जानने वाले हैं कि कैसे आप किसी भी चीज़ को याद करो, कंटेंट को याद करो, और वो आपको हमेशा के लिए याद रह जाए। मतलब सही टाइम पे सही चीज़ आपको कैसे याद आ सकती है, वो इस प्रोग्राम के अंदर आपको जानने को मिलेगा। इसके अंदर जितने भी वीडियो हैं अच्छे से आपको फॉलो करना है, अच्छे से समझना है, प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी पड़ेगी, बार बार आपको रिपीट करना पड़ेगा चीज़ों को, तब जाके चीज़ें समझ में आएंगी। और आपको किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, दोहराना नहीं है, बस चीज़ों को ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है, प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप खुद फील करेंगे कि आपकी मेमोरी इंक्रीज़ हो रही है, और जो मेमोरी मेथड्स इसके अंदर बताए गए हैं वो कितने ज़्यादा असरदायक हैं, या फिर मैं यूँ कहूँ वो कितने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हमें दे रही हैं। तो इनको आप फॉलो करें अच्छे से, हर चीज़ को आप देखें। इसके अंदर एक फॉर्मूला जो हम आपको बताएंगे, जो मेमोरी ऑफ भगवत गीता के अंदर आपको जानने को मिलेगा, वो फॉर्मूला आपको अच्छे से देखना है। उस चीज़ को उसके अंदर जो भी कोड्स हैं उनको अच्छे से देखना है, समझना है। अगर वो कोर्स अगर आपने कर लिए तो उसके माध्यम से बहुत सारे मेथड्स आप क्रिएट कर सकते हो। और हमारा सिर्फ मकसद ये है कि जैसे मैं कुछ वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको खुद समझ में आने लगेगा कि कैसे नई नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, कैसे किसी भी चीज़ को नए तरीके से हम याद कर सकते हैं, और इस तरीके से याद करें हम कि उसको कभी ना भूलें। हमारा इस प्रोग्राम का मकसद ही ये है कि आप अपनी टेम्परेरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी में कैसे बदल सकते हो, और गाड़ी का जो एक 4th जो टायर है वो पंचर है, उसे कैसे ठीक आप कर सकते। तो आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से फॉलो करना है। लाइव सेशन में आप सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और नई नई चीज़ें हमें क्रिएट करना है, रुकना नहीं है, नई नई चीज़ें हमें क्रिएट भी करना है। इसके अंदर वो सारे सीक्रेट्स हमने रिवील किए हैं जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, एशिया रिकॉर्ड होल्डर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, ये सारे लोग इस चीज़ को अप्लाई करते हैं, इस चीज़ का यूज़ करते हैं। वो सारे सीक्रेट्स आपको मिलने वाले हैं। तो जब इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिलने वाली है तो ध्यान भी हमें उसी तरीके से रखना है, समझना भी हमें उसी तरीके से, और मेहनत भी हमें उसी तरीके से करना है। हो सकता है कि अगले वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आप हो, गिनीज वर्ल्ड में आपका नाम हो, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा आपको सारी चीज़ों को। देखिए, जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा है, स्कूल में पढ़ाई, कोचिंग में पढ़ाई, कॉलेज में पढ़ाई, जितनी भी एजुकेशन है वो अपनी जगह है, उसका एक अपना काम है। लेकिन हम क्या करते हैं, मान के चलिए, देखिए ये सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान के चलिए कि आप बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी कोचिंग्स ले रहे हैं, बहुत पैसा आप वहाँ पे खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या हर बच्चे के मार्क्स एक जैसे आते हैं? ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा सफल हो जाता है और एक व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है? इसके पीछे कुछ ना कुछ बेसिक रूल्स तो होंगे, सिद्धांत होंगे, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो ब्रेन प्रोग्रामिंग है, ये आपके ब्रेन को, इंटरनली ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम करता है, उनको एक्टिव करता है, ट्रेंड करता है, जिससे कि ऑटोमेटिक आपका ब्रेन काम करने लगता है। अब आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप फोकस होने लगेगा। किसी काम को करना चाहते हैं उसके लिए अलग से आपको बहुत ज़्यादा ध्यान लगाने की या उसके बारे में विचार करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक आपका ब्रेन उस तरीके से डिज़ाइन हो जाएगा, आपको ब्रेन मैसेज देने लगेगा, आपका बॉडी उस तरीके से काम करने लगेगी। अगर मैं स्टूडेंट की बात करूँ, एक बच्चा जिस चीज़ को 4 घंटे 5 घंटे में याद कर रहा है वही चीज़ उसे जल्दी याद होगी।
लेकिन जिसने ये प्रोग्राम नहीं लिया उसके साथ में क्या होगा कि वो चीज़ों को याद करेगा और याद करने के बाद भूल जाएगा, फिर याद करेगा, फिर भूल जाएगा, फिर याद करेगा, फिर भूल जाएगा। ये उसके साथ में चलता रहेगा और ये होता है, आप सब ने देखा है, हमारे सबके साथ में ये हुआ है। लेकिन इस प्रोग्राम को करने के बाद आपके साथ क्या होगा? सबसे पहला आपका टाइम कम हुआ, 4 घंटे की चीज़ 1 घंटे में याद की, और याद करने के बाद उसको आप कभी नहीं भूलेंगे। 6 महीने बाद भी आपसे अगर पूछा जाए आपको वैसा याद रहेगा, 1 साल के बाद पूछा जाए वैसा आपको याद रहेगा। तो आप सोचो आपका टाइम कितना बच गया और आपको कितना दिमाग का कंटेंट आपका स्टोर हो गया। क्योंकि ऐसे अगर भूलते जाएंगे तो टाइम भी हमारा लगेगा और रियल में जो एजुकेशन होता है उसका हम यूज़ कैसे कर पाएंगे। अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आज से 2 साल पहले आपने क्या पढ़ा था, इस किताब में इस पेज पे क्या था, नहीं बता पाएंगे। यही होता है कि हम लाइफ में जितना अचीव करना चाहते उतना अचीव नहीं हो पाता, क्योंकि हम बाहरी तरीके से लोगों को देख के उस तरीके से दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, ब्रेन को समझना पड़ेगा, ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनको एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं देंगे तो फिर जैसा हो रहा है वैसा ही होगा। हमारे ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स है जो मैं बता चुका हूँ, लेकिन कितने न्यूरॉन्स आपके एक्टिव हैं? ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद बन जाता है या फिर अब्दुल कलाम बन जाते हैं और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं? ब्रेन तो उनके पास भी उतना ही है, कम या ज़्यादा नहीं है, उतने ही न्यूरॉन्स हैं। डिपेंड्स करता है ट्रेनिंग कैसी आपको मिली है। तो इंडिया के अंदर ये ऐसा पहला प्रोग्राम है जो कि नेचुरल तरीके से आपकी मेमोरी को इंक्रीज़ करता है, तो इसका पूरा लाभ ले। अगर ये प्रोग्राम आपको मिला है तो प्लीज़ इसका पूरा लाभ लें आप, और लाइव सेशन में हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे ही करेंगे, है ना। सो आप इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करें। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।